भैया जी पास में आइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। ये तो बंद कर दिया करो, ये सब खुले माइक उठाइए। हाँ, कहाँ से आए? मैं सूरजगढ़ से आया हूँ, राजस्थान झुंझुनू जिला से। जी दादा, क्या पूछने आए? आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? यूट्यूब से। क्या पूछने आए आप यहाँ पे? मेरी शादी को 22 साल हो गए, अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं। शादी को 22 साल हो गई हैं आपकी, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तो आपके यहाँ पुरुष को बच्चे होते हैं? नहीं। पत्नी को होते हैं? पत्नी आई है? नहीं आई। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि हमारी शादी को 22 साल हो गई हैं, बच्चा नहीं है। तो हम उत्तर क्या दें कि आपको होगा? क्या देना चाहिए बताओ भैया, आप लोग बताओ। ये हंसी की भी बात भी है और मन प्रसन्नता के लिए भी है। बच्चा इनको होना चाहिए। माताएं करेंगी इनको नहीं, बच्चा तो हम ही लोगों को होता है। लेकिन सही बात है, देवताओं के सहयोग से, देवियों को के द्वारा ही भूलोक से संतान प्राप्त होती है, भूगर्भ से होती है। भूगर्भ, भूलोक, यानी भूगर्भ से अपन अनाज भी उगाते हैं, वो भी फसल है। ऐसे ही देवियां संतान देकर परिवार चलाती हैं, वंश चलाती हैं और बीज को सुरक्षित रखती हैं। देवियों से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। देवी मां के बराबर कोई भी शक्ति नहीं है, सबका भार देवी रखती है। तो पत्नी का नाम क्या है? सुषमा देवी। लेके आओगे? ले आऊंगा। तो पत्नी को चाहते हैं कि कोई और दाएं बाएं तो नहीं है कोई? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं है। नहीं गुरुजी। कभी भी प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करता कभी कभी फंस जाता है। तुमसे नहीं कह रहे भैया, नहीं थोड़ा वीडियो तो बड़ा होता है, लोग कहते हैं कि हमारे पहले पर्चा बना दे, बता दे, समझा, फिर बोला करें। लेकिन मजबूरी के हम नहीं बोल पाते हैं। सुनिए, हेलो, कई लोग कहते हैं कि महाराज बच्चे हो जाएंगे, तो हम कहते हैं तथास्तु, जाओ जुड़वा हो जाएगा। अब हमने तो बोल दिया। अब उस व्यक्ति की 3 पत्नी, अब 3 पत्नी, 2 बाहर 1 अंदर, और वो भगवान के सामने माला पहना चुका गुप्त कमरे में। अब उते बच्चा होगा, घर वाली के भाई नहीं, तो भाई आपकी बात गलत चली गई। फिर हम ध्यान किया क्यों चली गई, फिर हम कहते भैया बताओ रागनी कौन है? फलानी है भाई, वो है। हुआ क्या हुआ? बोले महाराज हो गया, आप शांत रहो महाराज। तो हम झूठे हैं तुम? तो कभी भी प्रश्न जब करो तो ऐसे बोलना चाहिए, महाराज जी हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, आप हमारी पत्नी जो है मीरा को या संध्या को, जैसे भैया नाम लिया, हम चाहते हैं कि उनके गर्भ से एक शुभ संतान प्राप्त हो। ये प्रश्न कई बाबाओं की बात फेल हो जाती है। अब भी नहीं समझते क्यों फेल, कभी रोते भगवान ने मुंह पटक रहे, क्या भी तो अंधेरे में पटकना आशीर्वाद, बिकॉज हमारे चेला के हो ही नहीं। अब चेला भी आया बाहर, अब घर तो होने की बात पत्नी मान चुका है। आप लोग थोड़ा इसको गलत तरीके से समझ रहे हो, जो मैं भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा गलत नहीं है। यहां जितने बैठे हैं इसमें 60% ऐसे हैं जो बंद कमरा में दूसरे को माला पहनाए बैठे। नहीं, दरबार में आप देख लेना, ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं बताता हूं, सुनिए। भाग्य में संतान 2 है। स्त्री सुषमा उर्फ मेवा देवी को या मेव देवी को इलाज लेना पड़ेगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और भाभी की मोड़ी की चुनरी चोरी गई है, ऐसा आप पर आरोप गलत लगाया गया है। उसके भी मोना के बच्चा नहीं है। यदि दोनों लोग अमावस्या करें तो भाभी आपकी भतीजी को और तुम्हारी पत्नी के पुत्र होगा आशीर्वाद। और तुम पर जो तंत्रवादा जादू टोना का आरोप लगाया गया तुम्हारी भाभी के द्वारा कि तुमने हमारी बच्ची की चुनरी चुराई तुम्हारे लोगों ने, और इसलिए हमारी बच्ची के बच्चा नहीं है, ऐसा कोई आरोप है आपके ऊपर? है गुरुदेव, है गुरुदेव, है। आपकी समस्या का समाधान होगा। और बबीता की मोड़ी है, समझ रहे हैं आप? बबीता की मोड़ी है, रामनिवास की मोड़ी है, और ब्लाउज उसका पेटीकोट आदि जो वस्त्र होते हैं, अंग वस्त्र जो होते हैं, उसका आप पर चोरी का आरोप है। उनका कहने का मतलब है आपके बच्चा ना होने के कारण ये टोटका किया, इसलिए हमारे मोड़ी के भी नहीं हो रहा है, तुम्हारे भी नहीं हो रहा है।
यही बात है। मैं कहता हूं आपकी भाभी से और मैं कहता हूं तुमसे, उनको ले आओ, परिवार मत तोड़ो। तुम्हारे घर में मसानी वादा है और एक ही शक्ति के दोनों लोग शिकार हैं, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भतीजी। ये दोनों लोग यहां आ जाएंगे तो पुत्र होगा, आशीर्वाद है। जितना हमने बता दिया, पूरे भारत में कहीं भी चले जाना, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट अधिक बता दे कोई, तो हमसे कहना। समझ रहे हैं वही बात? हनुमान जी कृपा से हनुमान जी सहायता करेंगे। आपके पास में एक 32 81 नंबर का नोट है, वह नोट आप सुबह आप ले जाएं साथ में, और उसके बदले दूसरे नोट से आप दूध जलेबी का वितरण पुष्पावती तट पर कराएं, और पत्नी शायद अगली बार आवे, भगवान चाहेंगे, ईश्वर कृपा होगी और आपका कोई भी थोड़ा बहुत पुण्य होगा। वैसे पुण्य तो है, होगा क्या, तब तो यहां आए, तब तो आशीर्वाद मिल रहा है। यदि आप श्रद्धा से यहां आ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि तीसरे महीना गर्भधारण हो जाएगा। जाइए, डाटा समाप्त हुआ। पास में आइए। बेटा कहां से आए हो? मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के हमारे एक शिष्य हैं, भैरव मंदिर के वर्मा साहब, जाते हो हनुमानगढ़ में? हनुमानगढ़ बड़ा है? हाँ, बोलिए बेटा, क्या पूछने आए? घर में यूट्यूब देखते हो? हाँ जी। इसको ऐसे करिए। हाँ जी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीकॉम। क्या करना चाहते हो? अभी घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है काफ़ी दिनों से। मैं तो ये पूछ रहा था क्या करना चाहते अच्छा, हो? क्या तो मैं बिजनेस ही, क्या का बिजनेस करते हो? मेरा ऑनलाइन है अभी, ऑनलाइन है। सेलिंग का। तो बस आपको दिक्कत चाहिए, बिजनेस करना नहीं चाहिए, है ना? मैं समझ रहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, जो लिखा सुने। क्या दिक्कत है घर में? अभी पापा जी को 20-25 सालों से दिक्कत हो रही है। पिता का नाम क्या है? श्री उत्तम चंद जी हाँ? की। श्री उत्तम चंद। और घर में कोई दिक्कत? मम्मी को है, क्या नाम उनका? श्री मंजू देवी। हाँ? मंजू देवी। ठीक है। शादी हो गई आपकी? जी हाँ। पत्नी का नाम क्या है? खुशबू। खुशबू। काय की खुशबू? काय की खुशबू? चमेली की खुशबू, गुलाब की खुशबू, कमल की खुशबू, गेंदे की, काय की? सुनील की है। हमने लिखा है हाथ ठीक होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्त्री खुशबू का उसके पुत्र पर इंफेक्शन है और था, अब दिक्कत खत्म हो है। पिताजी निरोग होंगे, कालका का चक्कर है, नस दबी है, तत्काल ही लाभ होगा। चोट है। मां मंजू देवी, पिता उत्तम चंद्र को प्रेत बाधा का कोई लक्षण नहीं दिखता है, परंतु कालका जरूर है, वो देवेन है। कालका दो अनेक प्रकार की होती है, वैसे कालका 4 प्रकार की बुंदेलखंड मानी जाती है। बघेली वाली कालका, मंसल कालका, ठीक है, और उसके बाद आपके घर की स्वागल कालका और महाकाली की अभ्रंश नाम कालका। कालका चौमुखू कालका बोला जाता है। एक मुख से कुछ बोलता है, दूसरे से मना कर देता, तीसरे से वचन लेता, चौथे से बैठ जाता है और कह देता मैं तो बोला ही नहीं था। वो कालका अलग होता है, उसको बोलते चुम्बक कालका। अभी लोग जानते नहीं, इतना बोलते चौंकू कालका। चौंकू कालका नहीं होती, उसका नाम है चुम्बक कालका। ठीक है, तत्काल आपके घर में आज से ही लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। साथ ही पुराने मकान को आपने छोड़ दिया है। सन 2018 में आपके घर में एक कालका यानी कि यक्षिणी जयपुर की निवासित पितृस्थल से यह कालका को स्थान देना पड़ेगा। तेल का दीपक सरसों के जलाइएगा। 3 दिवस के अंदर संपूर्ण परिवार ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। जो काम तत्काल हो सकता है वो तत्काल होगा, जो लेट होना होगा वो लेट होगा। इसके लिए आप उनको नियम से पाठ जाप करना है, गारंटी हमारी है। और पंडोकर धाम में 5 अमावस्या करनी है। समय आने पर समय अनुकूल होंगे और खूब चकाचक होंगे। और बिजनेस के बारे में हमने नहीं लिखा है। धन्यवाद।